अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ISF अकेडमी। आई एम अरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। इस वीडियो के अंदर जो केमिस्ट्री का नेक्स्ट होने वाला 9th क्लास का पेपर है उसका गैस देने जा रहा हूं मैं, और इंशाल्लाह इसी गैस में से आपका पेपर आएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन का गैस दूंगा, चूँकि आप जानते हैं कि 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन में से आपने 2 करने होते हैं। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। तो आपने टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। तो ये फर्स्ट चैप्टर में से आएगा। तो इसमें से आपको जो गैस है, जो लॉन्ग क्वेश्चन मेन बनते हैं, वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस, ठीक है, और एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी टाइप्स वगैरह। इसी तरीके से मोल और एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन ऐड करूँगा, वो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपने पहले चैप्टर में से अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट इंशाल्लाह इसी में से आएगा। और इसी का बी पार्ट जो है इसमें कैथोड रेज सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 तरह के जो है वो रेज डिस्कवर की गई। जो पहली है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कैथोड रेज भी कहते हैं। फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शॉर्ट है, और उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो कैथोड रेज वाला जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बोहर मॉडल है, और आइसोटोप वाला पूरा टॉपिक आपने याद करना है। इसमें इसके टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स भी हैं और इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। और इसके अंदर जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये भी आते हैं, और इसमें पोलर एंड नॉन पोलर का एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी ये इस तरह से आपने तैयार करना है। कोवलेंट बॉन्ड वाला सारा टॉपिक आपने तैयार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स, मेटालिक कंपाउंड्स और जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो 4-4, 3-3 दी हुई, वो आपने लाजमी कर लेनी है। उनमें से वो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो वो मुफ्त के नंबर हैं, ठीक है। 4-5 आपने लिख देनी है, सीधी हैं, आधी लाइन की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं। उसका बी पार्ट है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ है, ठीक है। इनको अच्छे से आपने तैयार करना है। इनकी वेरिफिकेशन वाली जो है वो पोर्शन है वो, यानी अगर बॉयल लॉ करना है तो उसकी वेरिफिकेशन भी लिखनी है, चार्ल्स लॉ करना है तो उसकी वेरिफिकेशन भी लिखनी है। उसके बाद है एवेपोरेशन। अब ये एवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है और डिफ्यूजन है। और एक है बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो है ना वो फैक्टर्स आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, और इन्हीं में से ये एवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर और जो है वो डिफ्यूजन और फ्यूजन वाला टॉपिक। इनके जो फैक्टर्स हैं ये आते हैं पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तो अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका बी पार्ट भी हल हो जाएगा। यानी आपकी चॉइस जो है वो जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप अगर नहीं भी करते तो भी आपके ये पहले 2 क्वेश्चन हल हो जाएंगे, और आपने 2 ही करने होते हैं। बहरहाल मैं तीसरा ऑप्शन भी आपको बताता हूँ। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें ए पार्ट में रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे, आ सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। और इसमें जो है ना वो इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक हो गया। और उसके बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला पोर्शन आपने याद करना है। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपने एज अ लॉन्ग याद करना है। और लास्ट वन है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस के केमिकल रिएक्शन जो हैं इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने याद करने हैं।
और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने तकरीबन सारे चैप्टर्स के करने हैं, सारे से मुराद है जो स्कीम आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आप उसको तैयार कर सकते हैं। और जो आपने अगर स्कीम लेनी है, स्कीम जो है वो तैयार करनी है, तो आपके पास चॉइस ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपने वही चैप्टर जो स्कीम के अकॉर्डिंग है उन्हीं को अच्छे से तैयार कर लेना है। उम्मीद है कि ये इनमें से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।